जहां के इंसाफ की खास मुलाकात में हमारे साथ थाने के जॉइंट पुलिस कमिश्नर ज्ञानेश्वर चौहान जी है, जिनसे हम जानेंगे कि ईद मिलादुन नबी और गणेश विसर्जन यानी अनंत चतुर्वेदी एक साथ आ रहे हैं और ऐसे में जो है दोनों त्यौहार एक साथ आने के बाद पुलिस की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो किस तरह के बंदोबस्त होंगे थाने सिटी में, क्योंकि भिवंडी, राबोड़ी, मुमरा, कल्याण, उल्लासनगर जैसे इलाकों में जो है जुलूस ईद मिलादुन नबी भी निकाला जाता है और थाने में जो है बड़े पैमाने पर गणपति उत्सव भी मनाया जाता है। तो ऐसे में पुलिस ने क्या इंतजाम किए हैं और क्या मेजर्स लिए गए हैं? 7 सितंबर से 17 सितंबर तक गणेश उत्सव महाराष्ट्र में सेलिब्रेट हो रहा है। ईद मिलाद की भी जो तारीख आ रही है वो 16 की आ रही है। पिछले साल भी गणेश विसर्जन के दिन ही ईद मिलाद का मौका आया था। उस वक्त भी सभी तंजीमों से बात करते हुए और जो उलेमा है, लोकल जो मुस्लिम लीडर्स है, उनसे हमने बात की थी और उनको रिक्वेस्ट करने के बाद एक दिन से जो जुलूस का जो है वो आयोजन अगले दिन किया गया था। इस बार भी हमने मुमरा हो, भिवंडी हो, राबोड़ी के हो, कल्याण में भी कल्याण और अंबरनाथ में भी जो उलेमा है, जो सदर है, उनसे हमारा लगातार मीटिंग शुरू है और उनको यह जुलूस 18 के दिन करने के लिए हमने उनको विनती की है और वो लोग भी बहुत से जो है तंजीमों ने उसको रजामंदी दी है और वो भी यही देख रहे हैं कि एक स्टेट लेवल पर इसका जो डिसीजन होगा वो सभी उस पर अमल करेंगे। तो हमें पूरा विश्वास है कि इसमें यानी पीसफुली ये दोनों त्योहार मनाए जाएंगे। गणेश विसर्जन 17 को जो है उसमें काफी भीड़ होती है और बहुत सारे वक्त ये गणेश फेस्टिवल के दरमियान कमान लगी हुई होती है, बैनर्स होते हैं, मंडल होते हैं, उनका विसर्जन का रूट और ये रूट दोनों कॉमन होता है। तो ऐसे में कहीं भी छोटा इंसिडेंट्स के कारण यहाँ का जो माहौल मामूली मामले में जो है तनाव बढ़ने की आशंका होती है, तो वो ना हो इसलिए हम सभी हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमें अच्छा सपोर्ट भी मिल रहा है सोसाइटी से और पूरा विश्वास है कि गणेश फेस्टिवल अपने जो डेट्स है उस पर ये हो जाएगा और 18 के दिन 18 सितंबर को ईद मिलाद के जो जुलूस है वो हम अच्छी तरीके से हम लोग कर सकेंगे। जिस तरीके से बात होती है कि अगर देखा जाए तो ये रूट सेम होते हैं और अक्सर जो है छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स होती है वो झंडे को लेकर, बैनर्स को लेकर, तो ऐसे में क्या प्रिकॉशन लिए जाएंगे? क्योंकि दूसरे दिन जो है वो ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकलना है और उसमें जो है पुलिस को अहम तैयारी ये करनी होगी कि बैनर्स निकालना, झंडे निकालना, क्योंकि इसमें जो है झंडों की बेहुरमती ना हो, किसी के जो है बैनर्स ना फटे, क्योंकि ये जो है कोई दूसरा रुख भी इख्तियार करता है। तो ऐसे में पुलिस क्या पूरी तैयारी करेगी कि वो एक दिन पहले बैनर वगैरह निकाल लिए जाएंगे? जी जरूर। गणेश फेस्टिवल जो सेलिब्रेट होता है वो सभी इलाकों में होता है। मिक्स पॉपुलेशन जहाँ हिंदू, मुस्लिम या अन्य धर्मों का, वहाँ पर भी गणेश फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। उसके लिए जो पंडाल लगाया जाता है, स्टेज बनाया जाता है, तो उसके कारण अगर उस इलाके से कोई ईद मिलाद की अगर जुलूस है तो उसको दिक्कत आ सकती है और ये सब नजर में रखते हुए ही हमने ये इंतजाम किया है कि अगले दिन 18 के दिन ये जुलूस निकाला जाएगा और 17 को जब ये गणेश फेस्टिवल की विसर्जन मिरोनुक खत्म होगी तो रास्ते में जो भी बैनर्स है, जहाँ पर कहाँ कमान लगाई गई है, झंडे है और फिर ईद मिलाद के भी बैनर्स लगाए जाएंगे। तो ये लगाते वक्त कहीं भी कोई क्लैशेस ना हो और दोनों एक दूसरे के धर्म का एहतराम करे और अमन के साथ ये दोनों जुलूस हम पार कर सकेंगे, इसलिए हमने पूरी तैयारी की है। ये एक बेहतर मौका लगता है महाराष्ट्र में, यानी मुसलसल जो है ईद मिलादुन नबी और गणेश विसर्जन और गणेश उत्सव जो है साथ में आ रहा है, तो इसमें जो है कम्युनल हार्मनी की भी मिसाल मिलती है, क्योंकि मुसलमानों ने अक्सर ये बात का सबूत दिया है कि वो जो है ईद मिलादुन नबी एक दिन पहले मना लेते हैं या फिर एक दिन बाद मना रहे हैं। तो जैसा यानी कम्युनल हार्मनी जो डिस्टर्ब करने की लोग कोशिश करते हैं, फिरका परस्त अनासिर, इसमें जो है कहीं ना कहीं जो है फिरका वाराना हमआहंगी जो है बढ़ रही है या ज्यादातर लोग जो है अपने धर्म, एक दूसरे के धर्म का एहतराम कर रहे हैं, ऐसा आपको नहीं महसूस होता है? नहीं, यहाँ का जो माहौल है वो निश्चित ही बहुत ही अच्छा है। लोग एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते हैं और एक दौर था कि जब ऐसी कोई
बहकाने वाली चीज अगर सोशल मीडिया पे कोई अगर डालता था तो नौजवान उसको एक अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते थे। रास्ते पर ज्यादा तादाद में उतरना, कभी वायलेंस करना, ऐसी हरकतें होती थी। लेकिन ओवर द इयर्स अभी और हमारा जो लगातार जो संपर्क जो बना रहता है उसके कारण पुलिस और आवाम का जो संपर्क है, तो उसमें हमने भी ये कोशिश की है कि ये कोई गिने चुने लोग हैं जो ये ऐसी चीजें करते हैं और उनका मकसद ही ये होता है कि यहाँ का जो अच्छा माहौल है उसे खराब करे। और ये बात ये जो नौजवान है उनके जहन में भी आई है। सीनियर लीडर्स है वो भी हमें लगातार इस बारे में पूरा कोऑपरेशन दे रहे हैं और हम ऐलान भी करने के लिए उनको रिक्वेस्ट जब करते हैं तो वो उसका रिस्पांस भी अच्छा मिलता है। और इसी कारण ऐसे मामलों के जो रिस्पांस है, अब जो नौजवान है वो जो एक जमाने में भटकते थे वो अब सही रास्ते पे चल रहे, वो कानूनन रास्ता अपनाते हैं और कुछ भी हुआ तो पुलिस स्टेशन थाने आते हैं तो उनकी शिकायत भी दर्ज की जाती है और उस पर कानूनी कार्रवाई भी होती है। और एक जो लगातार हमने जो ऐसे गलत काम करने वालों पर जो गुने दाखिल किए उसके कारण आवाम का एक विश्वास भी हमने ये हासिल किया है और हमें पूरी उम्मीद है कि यह विश्वास ऐसे ही मुमरा पुलिस ने सब में पहले जो है एक केस दर्ज किया था गुस्ताखे रसूल के खिलाफ। जिस तरीके से मुमरा पुलिस ने मामले को संभाला, मुमरा पुलिस में एहतजाज हुआ था, उसके बाद जो है आपने केस दर्ज किया गुस्ताखे रसूल के खिलाफ। इस तरह के मामला जो है त्योहारों में ज्यादा होते हैं, जैसे गणपति फेस्टिवल चल रहा है और ऐसे में जो है ईद मिलादुन नबी के भी जुलूस निकाले जाएंगे तो तौहीन रिसालत यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक जो है गलत कमेंट्स, गलत तबसरे, मनफी तबसरे ऐसे लोग सोशल मीडिया पे करते हैं। तो ऐसे में जो है नौजवान जो है रास्ते पर भी आ जाते हैं और किसी के जज्बात भड़कते हैं, जैसे धार्मिक भावना आहत होना, तो उस पे जो है पुलिस कैसे नजर रखेगी और क्या पूरा मैकेनिज्म तैयार किया है सोशल मीडिया के लिए आपने? थाना पुलिस के पास सोशल मीडिया सेल है, वो लगातार ऐसी चीजों को मॉनिटर करती है। हमने जो ऐसे नोटोरियस एलिमेंट्स है जिन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी वो उन पर गुन्हे भी दाखिल किए हैं और लगातार हमारा वॉच इस पर बना रहेगा। सोशल मीडिया पर वॉच बना रहेगा। व्हाट्सएप ग्रुप में जो मैसेजेस फॉरवर्ड होते हैं उस पर हमारा चेक रहेगा और हमने पुलिस मित्र और जो हमारे जो वेल विशर्स है, पीस कमेटी मेंबर्स है, उनके जरिए भी ये मैसेज दिया है कि ऐसी कोई गलत चीज अगर कोई सर्कुलेट करता है तो उसकी जरूर जानकारी दे, तो उसको हम रोक भी पाएंगे और जो गलत चीजें फैला रहा है उस पर कानूनन कार्रवाई भी होगी और इसका हमें पॉजिटिव रिस्पांस भी मिल रहा है। जुलूस के दौरान जो कानून होते जिस तरीके से ट्रिपल सीट जाना और कुछ रॉन्ग ड्राइव्स करते, रश ड्राइविंग होती है और किस तरह से रूल्स तोड़े जाते हैं ट्रैफिक के, तो उस पर पुलिस क्या एक्शन लेगी? यानी दोनों तरफ से जो जुलूस होते हैं उसमें बहुत सारे रूल्स जो है वो फॉलो नहीं करते नौजवान, तो उसके लिए आप क्या अपील करेंगे और जो अगर रूल्स तोड़ते हैं तो उस पर क्या कार्रवाई की जाती है, बताइए। जुलूस जो होता है वो एक साथ इकट्ठा आना और अपनी जो कोई रिलीजियस फीलिंग्स है या उसके यानी जैसे प्रॉफिट मोहम्मद उनके रिलेटेड हमारा जश्न मनाना, तो जश्न मनाते समय हमारी यही दरखास्त रहेगी कि आप पीसफुली मनाएं। जश्न मनाते हुए किसी हमारे जो बाकी भाई है अन्य धर्मों के उनकी भावनाएं को कहीं ठेस ना पहुंचे और उनको भी साथ लेकर ये जुलूस मनाए, क्योंकि सबका मालिक एक है और मालिक के अलग अलग नाम है। तो ऐसे सबने मिलकर ये जश्न में शरीक भी होना है और पीसफुली ये मनाना है और ये करते समय कानून का जो दायरा है उसका भी कहीं भी हम उसको छेद ना पहुंचाए, ये भी जिम्मेदारी सभी जो ऑर्गेनाइजर्स है और उसमें शरीक होने वाले नौजवान है उनसे हमारी दरखास्त रहेगी कि उनको कानून के दायरे में ये जुलूस ऐसे कितने सेंसिटिव प्लेस है हमारे थाना इलाके में आपके, कि कितने सेंसिटिव प्लेस है, कितने सेंसिटिव प्लेस की आपने लिस्ट बनाई है जहां जो है इस तरह के पहले कुछ इस तरह के वाकयात हुए थे, गड़बड़ी हुई थी कुछ इस तरह की? नहीं, ईद मिलाद के जुलूस में मेरे ख्याल से कभी कोई ऐसे गुस्ताखी नहीं हुई है और होनी भी नहीं चाहिए। इवन गणपति फेस्टिवल के दरमियान भी एक दूसरा हादसा छोड़ा तो पीसफुली ही यह त्योहार मनाया जाता है। और जहां हमें लगता है कि कुछ नोटोरियस एलिमेंट्स है जिनकी पूरी क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो उन पर हमारा लगातार वॉच है, उन पर प्रिवेंटिव एक्शन भी ले चुके हैं। उस इलाके में हमने मीटिंग्स भी ऑर्गेनाइज किए हैं और लोगों को भी सेंसिटाइज किया है और हमारा मैक्सिमम फोर्स ऐसे इलाकों में रहेगा जहां हमें आशंका है कि इसके पहले कुछ हादसे हुए थे और अब आगे ना हो, इसलिए हम पूरी तैयारी हमारी लगातार जारी है। फोर्स को सेंसिटाइज किया है, रूट मार्च वगैरह हमने कराया है और वो लगातार शुरुआत है और लोगों से हमारा ज्यादा से ज्यादा संपर्क हम बनाए रखने में विश्वास रखते हैं और हमारे आईज एंड ईयर्स
हमारी जनता है, आवाम है, और उन्होंने जो भी हमें जानकारी दी जाएगी उस पर हम इमीडिएट अमल करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि ऐसी कोई भी गलत हरकत हम पूरी कामयाबी के साथ ही उसे रोक पाएंगे। ये थे ज्ञानेश्वर चौहान जी, जो बता रहे थे कि किस तरीके से गणेश विसर्जन और ईद मिलादुन नबी के लिए तैयारियां की गई है, और अगर कोई फिरका परस्त अनासिर अमन खराब करने की कोशिश करता है, सोशल मीडिया पे अफवाह फैलाता है या मुतनाज़ा पोस्ट शेयर करता है, तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। और जुलूस के दौरान रूल्स एंड रेगुलेशन उसूल का खास ख्याल रखें, ये भी नौजवानों से अपील की गई है। जहां के इंसाफ की खास रिपोर्ट।